हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने एमपीवी करप्शन एंड ओवर बिलिंग के ऊपर बनाई है। आज की ये वीडियो मैं नए कनेक्शन के आवेदन के ऊपर बना रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप जब नए कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और विद्युत मंडल के एम्प्लॉयज़ आपको किस तरह से बेवकूफ़ बनाएंगे और कदम कदम पर आपको इस चीज़ के लिए पैसा देना होगा। हमारा जोन लगता है गुमास्ता नगर जोन। इनके ई मिस्टर राकेश उपाध्याय, इनसे मैंने संपर्क किया। मैंने कहा कि मुझे 2 किलोवाट का कमर्शियल कनेक्शन चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके लिए आप सबसे पहले 1912 पे कॉल कीजिए, वहीं पर आपको सारी डिटेल बताएंगे कि आपको कैसे न्यू कनेक्शन लेना है। तो मैंने 1912 पे कॉल किया। तो 1912 पे कॉल करने के बाद मुझे डॉक्यूमेंट की डिटेल दी गई कि उसमें स्टाम्प लगता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, फ़ोटो वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट लेकर के जोन पर जाकर के संपर्क करना है। तो मैंने उनको कहा कि मैं जोन पर गया था, तो उन्होंने आपका बताया कि 1912 पे कॉल करना है और वहीं से पूरी प्रोसेस होगी। तो 1912 के कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ ने मुझे बताया कि यहाँ से सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट की डिटेल दी जाएगी और एक आवेदन का एक कोड बनता है, वो हम आपको देंगे। तो उन्होंने मुझे जो है इसके बारे में बताया और बोला इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो जोन पर पता चलेगी, जोन पर डिटेल आपको बताई जाएगी। पर जोन पे मैं ऑलरेडी जब गया था तो मुझे कहा गया कि आपको 1912 पर इसकी ज़्यादा डिटेल दी जाएगी। पर मुझे वैसे भी इसके बारे में पूरी डिटेल पता है कि नए कनेक्शन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को देना होता है, क्या क्या फ़ोटोकॉपी लगती है, जो केवाईसी डॉक्यूमेंट जिनको बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किए हुए थे। उसके जब 2-3 दिन बाद जब मैं वहाँ पर गया था तो वहाँ पर उस दिन मुझे जोन के जेई मिले, मिस्टर पवन पाटीदार। तो अब उनको भी मैंने बताया कि ये नए कनेक्शन के मैं डॉक्यूमेंट लेके आ गया हूँ, तो इसके फॉर्म वगैरह दे दीजिए तो मैं फॉर्म फिलअप करके आपको देता हूँ। तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा मैं कि जोन के जेई ने मुझे कहा कि आपको फॉर्म सामने फ़ोटोकॉपी की शॉप पर मिलेगा। तो मेरा कहना था कि जब मैं कनेक्शन लेने आया हूँ तो मुझे फॉर्म भी यहीं से मिलना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि आपको फॉर्म तो फ़ोटोकॉपी की दुकान पर सामने, एमपीपी के ऑफिस के सामने फ़ोटोकॉपी शॉप है, फॉर्म आपको वहीं से मिलेंगे। तो मैंने उनको एग्जांपल दिया कि जब हम एक 50 रुपये की सिम भी लेते हैं तो शॉपकीपर हमें एक पूरा फॉर्म देता है जिसको हम फिल करते हैं। आजकल तो खैर आधार कार्ड में थंब इम्प्रेशन से वो चीज़ ख़त्म हो गई है, लेकिन जब आज से कुछ समय पहले जब आधार कार्ड इतना चलन में नहीं था तो उस समय जब हम एक 50 रुपये की सिम भी खरीदते थे तो उसके लिए शॉपकीपर हमसे पूरा फॉर्म भरवाता था, पूरी डिटेल देता, फॉर्म खुद अपने पास से देता था, फॉर्म का कोई चार्ज हमें नहीं देना होता था। तो मेरा ये कहना है कि जब विद्युत मंडल जैसे इतने बड़े डिपार्टमेंट में अगर आप किसी कनेक्शन को बुक करने आते हैं, वो भी कमर्शियल कनेक्शन, तो आपको एक फॉर्म भी नहीं दिया जाता है, मतलब फॉर्म भी आपको बाहर से लेना होता है। तो हमने सोचा चलो ठीक है, फॉर्म सामने से ले लेते हैं। जब फॉर्म लेने हम सामने के फ़ोटोकॉपी शॉप पर गए तो वहाँ पर अभी जैसे ही हमने उनको बोला कि हमें न्यू कनेक्शन चाहिए तो उन्होंने हमारे सामने 3 फॉर्म रख दिए, जिसमें एक सबसे पुराना था और एक फॉर्म बीच में आया था और एक बिल्कुल लेटेस्ट था। तो जो सबसे पहले वाला था वो 2 पेज का था और दूसरा वाला था वो 3 पेज का था और जो नया वाला फॉर्म था वो 4 पेज का था। अब उसमें हमने उनसे पूछा कि इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा। तो उस फोटोकॉपी शॉप वाले ने हमको बताया है कि कायदे से तो बोले जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म जो ये 4 पेज का है ये लगना चाहिए, लेकिन जो सामने जोन के अधिकारी लोग जो हैं, वो जो कर्मचारी लोग हैं, वो आपसे ये पुराना वाला फॉर्म ही लेंगे। तो मैंने उनसे पूछा कि इसका कारण क्या है। तो बोले इसमें क्या होता है कि उनको भरना कम होता है, जानकारी कम से कम देना होती है। नए वाला फॉर्म में कुछ चीज़ों को अपडेट कर दिया गया है, कुछ डिटेल को बढ़ा दिया गया है, जिससे इन लोगों का काम बढ़ गया है। जैसे कि सर्वे वगैरह, लोड चेक करना, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स पेरिफेरल्स की डिटेल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल है उसके अंदर। तो उनका ये कहना था कि इतनी डिटेल भरने से बचने के लिए वो लोग पुराने फॉर्म को यूज़ करते हैं आज भी, ताकि उनको मेहनत कम करना पड़े। और उन्होंने एक फ़ाइल के अंदर जो फ़ोल्डर रहती है जिन्हें एक धागे से बंधा हुआ होता है, वैसे तीनों फाइल के पैकेज बना के रखे हुए थे। जैसे एक में 2 पेज थे, एक में 3 पेज थे, एक में 4 पेज थे। तो एक फ़ाइल 15 रुपये की थी, एक 17 रुपये की थी और एक 22 रुपये की थी। ऐसा पैकेज उनके पास बना हुआ था। तो अब हमने सोचा कि 20-30 रुपये की फ़ाइल के लिए बार बार राउंड कौन लगाएगा। तो हमने बोला आप हमें तीनों फॉर्म दे दीजिए, जो उनके जेई जो भी बोलेंगे हम उसके ऊपर फॉर्म अपना फिलअप कर देंगे। अच्छा, मुझे इन सब चीज़ों की डिटेल में जानकारी पहले से थी, पर मैं जानबूझ करके बिल्कुल अनजान बन करके गया ताकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल सके कि किस तरह से ये मूर्ख बनाते हैं। उसके बाद में मैं तीनों फाइल लेकर के जोन के जेई, जो कि उस समय ऑफिस में मौजूद थे, उस समय एई नहीं थे, तो जो जेई थे मिस्टर पवन पाटीदार,
तो जैसा बाहर मुझे फ़ोटोकॉपी शॉप वाले ने कहा वैसा ही हुआ, उन्होंने पुराने वाले फॉर्म को ही लिया जिसमें 2 पेज लगे हुए थे। तो वो वाला फॉर्म उन्होंने लिया, बोले इसके अंदर आप जो डॉक्यूमेंट थे, स्टाम्प वगैरह और आधार कार्ड वगैरह और जो भी थे, देखिए सबसे पहले ये 2 पेज वाला फॉर्म है, इसमें 2 पेज, आपको स्क्रीन में मैं डिटेल में दिखाऊंगा, ये 2 पेज वाले फॉर्म है। इसके बाद में आता है कि 3 पेज वाला फॉर्म, इसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है और साथ में इसमें एक पेपर वो लगा हुआ है, सर्वे रिपोर्ट करके है, लोड वगैरह का। ये 3 पेज का फॉर्म है, ये आपको स्क्रीन में डिटेल में एडिट करके दिखाऊंगा। उसके बाद में ये 4 पेज का जो है ये लेटेस्ट फॉर्म है, ये आपको MPB की साइट पर भी मिल जाएगा। ये देखिए इसमें टोटल 4 पेज है, ये टोटल 4 पेज का फॉर्म है, आपको स्क्रीन में मैं डिटेल में दिखाऊंगा इसको। ये नया वाला फॉर्म है। अब जैसा कि मुझे फ़ोटोकॉपी शॉप वाले बंदे ने कहा था कि वो सबसे पुराना वाला फॉर्म लेंगे, मतलब ये 2 पेज वाला। जोन के जेई मिस्टर पवन पाटीदार ने इसी फॉर्म को सिलेक्ट किया कि आपको इसी फॉर्म के ऊपर कनेक्शन लगाना है, क्योंकि जो फ़ोटोकॉपी शॉप पर जो थे उन्होंने हमें बताया कि इसके अंदर कम से कम डिटेल भरना होती है, सर्वे में भी कुछ चीज़ें कम बताई हुई है, तो MPEB के एम्प्लॉयज़ को मेहनत कम करना होती है, तो उसके लिए वो पुराना फॉर्म सिलेक्ट करेंगे और वो ऐसा ही हुआ। तो जो उनके जो जेई थे उन्होंने ये वाला फॉर्म सिलेक्ट किया और सारे डॉक्यूमेंट मैंने इसके अंदर सबमिट किए। अब उसमें सेकेंड पेज के अंदर एक ठेकेदार द्वारा एक सील और सिग्नेचर कराने का एक छोटा सा उसके अंदर कॉलम है, जहाँ पर एक सब वो वेरीफाइड करते हैं कि मतलब जैसा भी उनका जो कंडीशंस है कनेक्शन लगने की, उसको वेरीफाइड करते हैं कि हाँ यहाँ पर मतलब ये कनेक्शन के लिए लोकेशन सही है या पोल से कितनी दूरी है। उसमें एक छोटी सी रिपोर्ट होती है जो कि पूरा फिलअप करना होती है। तो हमने जब जेई से इस बारे में पूछा कि किस तरह से मतलब हम किससे इसको भरवा सकते हैं, कौन है ठेकेदार, तो उन्होंने हमें इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी, बोला कि जो लाइनमैन होते हैं उनके थ्रू आपको करवाना पड़ेगा। हमने 2-3 बार पूछा पर उन्होंने सही हमें जवाब नहीं दिया। तो हम जैसे उनके ऑफिस से बाहर निकले तो मेरे ब्रदर मेरे साथ में था, तो हम इस बारे में दोनों बात कर रहे थे कि अभी ठेकेदार कौन है, किससे हमें साइन करना है। इतने में एक बंदा ऑफिस के अंदर से आया जिसको हमने पहले कभी ऑफिस में देखा नहीं था। तो उन्होंने हमसे कहा कि हम इस पर जो सील और सिग्नेचर लगाना है ठेकेदार की, तो वो हम लगा देंगे और इसके लिए आपको 300 रुपये चार्ज देना होगा। तो हमने कहा कि हमने तो आपको कभी देखा नहीं, हम आपसे कैसे करवा लें। तो उनका ये कहना था कि मैं यहाँ पे ज़्यादातर कनेक्शन के ऊपर मेरी सील और सिग्नेचर होती है और मैं यहाँ का ठेकेदार हूँ। और उन्होंने मुझे सील वगैरह भी दिखाई कि ये सील इसके ऊपर लगाना होगी, क्योंकि हमने उनको कभी जोन में देखा नहीं था, इसलिए हमने उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा। और हम दोनों भाई जस्ट ऑफिस से निकल करके पार्किंग में जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी हम वहाँ पर आ गए और हम इस बारे में विचार कर रहे थे कि अभी ये ठेकेदार कौन है और किससे हमें इसकी जानकारी मिलेगी। इतने में हमारे पास 2 बंदे और आए, जिन्होंने से एक बंदे ने हमें फिर से कहा कि हम 300 रुपये में आपकी पूरी फ़ाइल कंप्लीट कर देंगे, और एक बंदा और आया जिसने हमें कहा कि हम 200 रुपये में आपकी फ़ाइल कंप्लीट कर देंगे। और उस बंदे को हम पहले भी 2-3 बार जोन में हमारे विद्युत मंडल के जोन में देख चुके थे। तो हम दोनों भाइयों ने डिसाइड किया कि हम इस बंदे से, क्योंकि हमको जानना भी था कि ये क्या चीज़ है जिसके लिए ये लोग चार्ज ले रहे हैं और ये सील सिग्नेचर क्या है। तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि जैसे ही हमने एग्री किया कि ठीक है आप 200 रुपये हमसे ले लीजिए और अब ये हमारी जो है फाइल इसको कंप्लीट कर दीजिए, सील सिग्नेचर जो भी करना है, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मेरे आधार कार्ड के अंदर मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम, मेरा एड्रेस, पिन कोड वगैरह और मेरा मोबाइल नंबर जो था, बस उसको वैसे ही फिल किया जो सिंपल वे में हम भी कर सकते थे। और उनके पास एक सील थी, वो उन्होंने पैड से लेकर के लगाई उसके अंदर और उसके बाद उनकी सिग्नेचर कर दी। अच्छा, एक बात ये कि उन्होंने फॉर्म को इतने गंदे तरीके से भरा कि हिंदी भी मुझे उर्दू जैसी लग रही थी। तो हिंदी को इस तरह से लिखा गया कि मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि अब आगे क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जाकर के MP ऑनलाइन की साइट पर 250 रुपये का चालान भरिए। MP ऑनलाइन की साइट पर जाकर के नए कनेक्शन के नाम से हमने 250 रुपये का चालान भरा, उसकी कॉपी को इसके अंदर लगाया। फिर इसके बाद स्टाम्प के अंदर उसमें हमें 2 गवाह की साइन लगती है। तो जिसने हमारा फॉर्म भरा था, मैंने उनसे पूछा कि ये इसके लिए कौन लगेगा, तो उन्होंने ही अपने हाथ से उसके अंदर 2 अलग अलग नाम लिख करके 2 अलग अलग सिग्नेचर कर दिए और बोले आपका काम हो गया है, क्योंकि मेरी सीलो सिग्नेचर वहाँ हो चुकी है, तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख कर के मेरे भाई और हमको समझ नहीं आया कि किस तरह से काम हो रहा है।
मतलब यहाँ पर कुछ तो भी काम किया जा रहा है, कुछ तो भी, मतलब उसमें कौन किस बंदे का नाम लिखा, कौन है, साइन भी उन्होंने कर दी दोनों बंदों की, बोले, और इतना कोई अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है। मुझे ये बात समझ में नहीं है। फिर भी मैंने, ठीक है, मुझे सब चीज़ें एक एक करके इनकी सारी गलतियों को पकड़ना था, इसलिए मैं चुपचाप रहा और इनके सभी कामों को मैं ध्यान से देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने ये फ़ाइल को सबमिट किया और उन्होंने मुझे कहा कि आपकी जो ये कनेक्शन की हम फ़ाइल ले रहे हैं, ये इसको सर्वे के लिए हम रख रहे हैं, आपके घर पर आकर के हम लोग वेरीफाई करेंगे कि आप जो कनेक्शन ले रहे हैं वो क्यों ले रहे हो, और इसके बारे में पूरे डिटेल को चेक किया जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि ये कनेक्शन कितने दिन में लग जाएगा, तो उन्होंने बताया कि हमारी सर्वे टीम, ये सर्वे के लिए रख लिया गया है, सर्वे टीम जा करके आपका पूरा एड्रेस वगैरह सब वेरीफाई करेगी और उसके बाद जो है आपको 20 से 25 दिन में कनेक्शन लग जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि आपने जो आवेदन 250 रुपये का दिया है, MP ऑनलाइन के थ्रू जो पेमेंट किया है, तो ये रसीद 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि जब 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगी तो आप तो कनेक्शन को 20 से 25 दिन में लगाने का बोल रहे हैं, तो सीधा ही बोले कि आपको 500 रुपये की रसीद चाहिए। तो नहीं, उन्होंने कहा कि ये इस तरह से ही चलता है। तो मैंने उनको कहा कि आप या तो 15 दिन में प्रोसेस ख़त्म कर लीजिए, पर उन्होंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं होता है, काम हमारे हिसाब से होता है, आपके हिसाब से नहीं होता है। मैंने, ठीक है, आप बिल्कुल कीजिए, मैं तो आपकी गलती पकड़ने के लिए ही आया हूँ। उसके बाद में लगभग 1 हफ्ते बाद मेरे घर पर एक लाइनमैन आए थे, जिनके पास वही वाली फ़ाइल थी जो मैंने उनको दी थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये कनेक्शन क्यों ले रहे हैं, और मैंने उनको बताया कि ये मेरी शॉप के लिए मैं ले रहा हूँ। उस कनेक्शन को मतलब जब मैंने उनको डिटेल बताई, उन्होंने ज़्यादा घर आकर के देखा भी नहीं, जबकि फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिसको चेक करना था। उसमें टीवी, पंखे, फ्रिज, बाकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के पेरिफेरल्स की बहुत लंबी लिस्ट थी, जिसको जो सर्वे का फॉर्म था उसके अंदर उसको पूरा डिटेल को चेक भी नहीं किया। बाहर से सिर्फ मेरे से इतना पूछा गया कि आप ये कनेक्शन क्यों ले रहे हैं, आपने 2 किलोवाट के जो अप्लाई किया है तो आप कहाँ इसको चलाएंगे, बस इतना नॉर्मल सा मुझसे 2 मिनट पूछा और मेरे साइन उस पर करवा करके, जो सर्वे वाला पेज था वहाँ पर मेरे साइन करा के 2 मिनट के अंदर मेरे यहाँ से चले गए। जबकि सर्वे वाले पेज के अंदर चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनमें से किसी भी चीज़ों को चेक नहीं किया गया। बाहर ही अपने हिसाब से उस पर निशान लगा कर टिक, वो मुझे पता नहीं कि उसके अंदर वो क्या निशान लगा करके गए, अपने हिसाब से ही उन्होंने जो भी फिलअप किया और बस मेरी साइन उस पर लेकर के चले गए। फाइल कंप्लीट होने के बाद हमें बताया गया कि अब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो चुकी है और तुरंत आपको वहाँ पर एक बोर्ड, फ्यूज़ और एक कटआउट और केबल आपको लगवानी होगी। बोले अगर जब सर्वे टीम आएगी, अगर उनको ये चीज़ें नहीं लगी हुई मिलेगी तो आपका कनेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो साइन कर सीलो, जो ठेकेदार के सीलो सिग्नेचर करने वाले जो एम्प्लॉय थे, मैंने उन्हें कहा कि इसकी डिटेल हमें अंदर जोन पे AE या JE या कॉल सेंटर पे तो नहीं दी गई। बोले इसकी जानकारी आपको कोई नहीं देगा, उसकी जानकारी हम ही आपको देंगे। तब मुझे उन्होंने बताया कि आप तुरंत ये सब चीज़ें लगवा लीजिए, अन्यथा आपका कनेक्शन जो है वो सर्वे टीम रिजेक्ट कर देगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 1500 रुपये हमको देने होंगे, जिसमें हम आपकी केबल वगैरह लगा देंगे, आपका यहाँ मीटर के लिए बोर्ड लगा देंगे, उस पर कटआउट, फ्यूज़ वगैरह और जो MCB होती है वो हम आपको लगा करके कंप्लीट करके देंगे। हमने बोला ठीक है। हमने उनको 1500 रुपये दिए। उन्होंने हमारे घर के मतलब जहाँ पर मीटर लगाने का था वहाँ पर ये सब चीज़ों को लगा भी दिया, और जो केबल थी उसको हमारी गैलरी में वहाँ पर फोल्ड करके और वहाँ पर टांग दिया कि जब ये कनेक्शन लगने आएगा तो आपका जो है ये कनेक्शन वो जोड़ जाएंगे। अब बस बोले यहाँ पर मीटर लगने का और लाइन जोड़ने का काम बाकी रह गया, बाकी सब चीज़ कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में मुझे सर्वे होने के बाद में 2-3 दिन बाद मुझे मैसेज आया कि आपको 2 पेमेंट करना है, एक 3800 का और एक 600 रुपये का। ये दोनों पेमेंट करने के बाद इसकी रसीद जो है आपको ऑफिस में सबमिट करना होगी, ऐसा नहीं बताया गया। मतलब मुझे सिर्फ मैसेज आया कि मुझे 2 पेमेंट करना है। लेकिन जब मैं जोन पर इसके बारे में पूछने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको MP ऑनलाइन के थ्रू ये पेमेंट करना है दोनों, और उसकी रसीद यहाँ ला करके देना है। तो फिर मैंने MP ऑनलाइन से इसका पेमेंट किया, वहाँ से मैं रसीद लेकर के आया और इसको मैंने सबमिट किया। उसके जस्ट 4 से 5 दिन बाद मेरे यहाँ पे मीटर लग गया। मीटर लगने के बाद 2 घंटे बाद, मतलब मीटर लगभग 11:30 से 12 बजे के समथिंग सुबह मेरे घर पर लगा। उसके 2-3 घंटे बाद, मतलब लगभग 2 से 2:30 बजे के समथिंग मुझे मैसेज आता है, योर कनेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड।
जबकि मेरी जो केबल थी कनेक्शन की वो उस समय भी फोल्ड करी हुई गैलरी में टंगी हुई थी, उसको पोल पर अटैच नहीं किया गया। लेकिन मुझे 2 घंटे बाद 2 से ढाई घंटे बाद मैसेज आता है, योर कनेक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड। लेकिन इसके लिए मैंने तुरंत ही कंप्लेंट करी, क्योंकि अगर मेरे तार नहीं लगे होते तो भी 10 से 15 दिन के अंदर मुझे बिल तो आ ही जाता, भले मेरा कनेक्शन चालू नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने तुरंत कंप्लेंट करी कि मेरा जो नया कनेक्शन कंप्लीट होने का मैसेज आया है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी केबल आज भी मेरे गैलरी में फोल्ड करी हुई लटकी हुई है वहाँ पर। तो वहाँ से फिर नेक्स्ट डे मेरे यहाँ पर इनके बंदे आकर के केबल को लगा करके गए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से विद्युत मंडल आपको कदम कदम पर बेवकूफ़ बनाती है। ये आपको एक ही बार में सीधा नहीं कह सकते कि इस कनेक्शन में इतना पैसे लगेंगे और इतना फुल आप एक ही बार में अमाउंट लीजिए ना, बार बार क्यों लेते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको जैसे इनका जो कनेक्शन लेने की प्रोसेस होती है वो बहुत ही लेंदी होती है, उसके लिए बहुत आपको परेशान होना पड़ता है। आपको इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है ना, जोन के यही आपको इस बारे में जानकारी देंगे, यही जेई या कोई भी कर्मचारी, आप जिन जिन को पैसे देंगे वही आपको डिटेल में इसकी जानकारी देंगे। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि विद्युत मंडल के ऑफिस के बाहर जितनी भी फ़ोटोकॉपी की शॉप होती है वहाँ पर आपको न्यू कनेक्शन की फ़ाइल फुल कंप्लीट मिलेगी। फुल कंप्लीट मतलब उसके अंदर जो फॉर्म लगना है वो फॉर्म के साथ में आपके पूरे स्टाम्प वगैरह कंप्लीट मिलेंगे। आपके बस डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे, बाकी स्टाम्प पूरा कंप्लीट मिलेगा। उसके अंदर 2 गवाह की साइन करी हुई मिलेगी। आपको ये भी पता नहीं होगा कि ये 2 गवाह कौन है, और इनसे विद्युत मंडल के कर्मचारियों को भी कोई मतलब नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी कमाने का मौका देते हैं, या उनके थ्रू कमाई करते हैं, या उनसे कोई इनका परसेंटेज डिसाइड होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक 50 रुपये की सिम भी लेते हैं तो वहाँ से आपको पूरा एक फॉर्म मिलता है। आजकल जब से आधार कार्ड आया है तब से ये चीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन उसके पहले आप किसी भी तरह की सिम लेते हैं या कोई भी मतलब छोटा मोटा चीज़ लेते हैं तो मतलब इस तरह से, तो आपको वहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट देना होता है। आपसे फॉर्म भरवाया तो आपको फॉर्म भी दिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत मंडल में आप कनेक्शन के लिए, न्यू कनेक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो वहाँ से आपको फॉर्म भी नहीं मिलता है। फॉर्म लेने के लिए भी ये लोग आपको बाहर फोटोकॉपी शॉप पर बताते हैं, और वहाँ से फिर आपको पता चलता है कि किस तरह से आपको क्या क्या काम करवाना है। मतलब सीधी सी बात ये है कि इनके पास आपसे पैसे निकलवाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। मैंने नए कनेक्शन लेने के लिए लगभग टोटल 4 से 5 बार पेमेंट किया। उसके बाद ज़माने भर के फाइल और आपको ये नोटंकी बताई जाएगी कि ये करना पड़ेगा, इस बंदे की साइन करना पड़ेगी, इसके सील करना पड़ेगी, ये सर्वे करने आएगा, ये वो करने आएगा। जबकि जो फॉर्म के अंदर है, जितने उसके अंदर ऑप्शन बताए हैं या जितनी चीज़ों को का वेरिफिकेशन होना चाहिए उनका भी ठीक तरह से वेरिफिकेशन नहीं होता है। इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप विद्युत मंडल के ऑफिस के बाहर जितने भी, जो मैंने जैसे कि बताया फोटोकॉपी शॉप, जहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि आपको फॉर्म वगैरह मिलेंगे, आप उस बंदे के पास जाएंगे तो वो आपका पूरा काम कर देगा। आपको किसी भी तरह से इतना राउंड नहीं लगाना होगा। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मैंने विद्युत मंडल में राउंड जानबूझ करके लगाया है ताकि मुझे पता चले कि ये लोग किस तरह से उपभोक्ता को मूर्ख बनाते हैं। इस चीज़ का खुलासा करने के लिए मैंने इतना राउंड काटा। और अगर किसी भी विद्युत मंडल के कर्मचारी को इस वीडियो के ऊपर आपत्ति है, या उनको लगता है कि झूठी वीडियो है, तो ये जितने भी जो मैंने अभी आपको स्टोरी सुनाई है इसमें जितने भी किरदार हैं आपके विद्युत मंडल के, उन सबके मेरे पास नंबर है और उन सबकी पूरे डिटेल है मेरे पास। तो अगर किसी को भी किसी भी तरह की कोई आपत्ति हो तो मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, और मेरी साइट पर आप जाकर के इसको डिटेल में पता कर सकते हैं। अभी तक मेरी जितनी भी वीडियो आई है वो सभी वीडियो के अंदर मैं सबूत के साथ आया हूँ, और मेरी किसी भी वीडियो के ऊपर आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है तो हर वीडियो के साथ वहाँ पूरे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल फॉर्म में अपलोड मिलेंगे। आप किसी भी तरह से उसको चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जैसा भी बताया, जो भी स्टोरी बताई, इन सभी जो डॉक्यूमेंट और आपके फॉर्म वगैरह है इसकी पूरी डिटेल मेरी साइट पर mpebcorruption.in पर अपलोड है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं करी है। मैंने पूरा स्टडी किया है आपके MPEB के काम करने के तरीक़े को, और अब मैं आगे भी लगा हुआ हूँ आपके जितने भी घोटाले और गड़बड़ियाँ जो हो रही है। और अब तक मैंने विद्युत मंडल के ऊपर लगभग सभी समस्याओं के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, जैसे कि ज़ीरो रीडिंग के बिल, अंकलित रीडिंग के बिल,
एकदम से ज़्यादा राशि के बिल कैसे आ जाते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक जो उपभोक्ता को लगभग 90% ही प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर मैं अभी तक सारी वीडियो बना चुका हूँ, हर समस्या के ऊपर समाधान के मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर इसमें ऐसा कोई टॉपिक है, ऐसा कोई समस्या है जिसके ऊपर मेरा वीडियो नहीं बना, और तो मुझे आप YouTube पर मेरे ये चैनल पर मैसेज कीजिए, या फिर मुझे मेरी ईमेल आईडी पे मेल करके बताइए, और YouTube पे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। पर लगभग जहाँ तक मुझे पता है मैं इन सभी टॉपिकों पर अभी तक वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी अगर ऐसा कोई टॉपिक है या कोई प्रॉब्लम है या कुछ जिसके ऊपर मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।